Press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, मायावती ने 4 दिन के भीतर 3 फैसलों से पूरी बसपा को बेचैन कर दिया है। आकाश आनंद को भी लेकर संकेत मिल रहा है। क्या है पूरी जानकारी? नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 3 फैसलों ने पूरी पार्टी को बेचैन कर दिया है और इस पर कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। पार्टी के तमाम नेता फिलहाल मायावती के फैसले को लेकर भविष्य की चर्चाएं कर रहे हैं। 4 दिन के भीतर बहुजन समाज पार्टी के चीफ ने तीसरा बड़ा ऐलान किया है। न सिर्फ बसपा बल्कि यूपी की सियासत में मायावती ने रविवार 16 फरवरी को अपने फैसले से हलचल मचा दी है। अभी तक जिस मुद्दे को बसपा के भीतर निर्विवाद माना जा रहा था, अब उसी पर मायावती ने मंथन के संकेत दे दिए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। फिर साल 2024 के चुनाव से पहले साल 2023 में मायावती ने उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद साल 2024 के चुनाव के दौरान ही पद से हटा दिया और कहा कि वो अभी मैच्योर नहीं है। मायावती ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पर पदासीन कर दिया। इसके बाद दिल्ली हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन नतीजे सिफर रहे। अब मायावती ने अपने फैसलों से कुछ और ही संकेत दे दिए हैं और इन फैसलों की शुरुआत 12 फरवरी से हुई है। दरअसल 12 फरवरी को बुधवार को बसपा चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जो है वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन पर पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगा दिया। इस दिन बसपा चीफ ने नितिन सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। नितिन सिंह के बारे में दावा किया है कि वह अशोक सिद्धार्थ के करीबी हैं। वहीं अशोक सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वो मायावती की राजनीति से प्रभावित हुए और नौकरी छोड़ दी, फिर बसपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा और फिर वह साल 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। उनकी पत्नी बसपा सरकार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी बनी थी। 16 फरवरी के ऐलान ने फोड़ा असली बम। अब 16 फरवरी को बसपा चीफ ने अपने उत्तराधिकार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब तक माना जा रहा था कि बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि रविवार को बसपा चीफ ने सोशल मीडिया ट्विटर पर सिलसिलेवार 5 पोस्ट किए। इनका कुल जमा अर्थ यह निकाला जा रहा है कि आकाश आनंद को भी लेकर बहन जी आश्वस्त नहीं है। अब तक जिन आकाश आनंद को बसपा चीफ का सक्सेसर या उत्तराधिकारी माना जा रहा था, अब वह भी नहीं रहा है। बसपा चीफ ने अपने पोस्ट में लिखा कि मान्यवर कांशीराम की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी की तभी वह जब भी कांशीराम के अंतिम सांस तक उनका शिष्य की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगे रहे। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि आकाश आनंद बसपा चीफ के हर पोस्ट का तो रिपोस्ट करते हैं, लेकिन उस पर अपनी बात रखते हुए पोस्ट करते हैं। लेकिन 12 फरवरी के जिस पोस्ट में मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित करने का ऐलान किया था, उसको आकाश ने रीपोस्ट तक नहीं किया। सियासी हलकों में यह भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में आकाश आनंद ने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के फैसलों को प्राथमिकता दी। हालांकि इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। बाकी जिस तरीके की चीजें मायावती ले रही है उसको लेकर आपकी राय बताइएगा। धन्यवाद।